यदि दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने भारतीय सिनेमा की शुरुआत की तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उसमें जान डाली। ऋषिकेश मुखर्जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अव्वल दर्जे के फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने समाज के हर संवेदनशील मसलों पर फिल्म बनाई है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों के जरिए दूरदर्शी सोच को दिखाते रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को बॉलीवुड में स्टार मेकर के रूप में याद किया जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की शिक्षा पूरी की, जिसके बाद वह गणित और विज्ञान के अध्यापक के रूप में काम करने लगे। इन सब के बावजूद ऋषिकेश मुखर्जी का ध्यान थिएटर की ओर जाता रहा। 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन से की। ऋषिकेश मुखर्जी की प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विमल रॉय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुखर्जी ने 1951 में फिल्म 2 बीघा जमीन से विमल रॉय के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। विमल रॉय के साथ 6 साल तक काम करने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने यह 1957 में मुसाफिर फिल्म में अपने निर्देशक करियर की शुरुआत की। फिल्म तो टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, पर ऋषिकेश मुखर्जी की प्रतिभा को बल मिलने लगा। यह 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी को राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। अनाड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम बन गए। 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म अनुराधा आई, जो भले ही टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ ही बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी इसे काफी सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऋषिकेश मुखर्जी का अंदाज सबसे जुदा था। उन्होंने हर फिल्म में जीने की फिलॉसफी देने की कोशिश की। अपनी फिल्मों में हंसते हंसाते जीवन के सच से भी वह रूबरू करा ही देते थे। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों की स्क्रिप्ट में डूब जाते थे और तब फिल्मों का निर्माण करते थे। यह उनकी सादगी का ही प्रतिनिधित्व करता था। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्मों के जरिए कई कलाकारों को स्टार बनाया, जिसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर व जया भादुरी जैसे सितारे शामिल हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने मानवीय पहलुओं पर फिल्म बनाने के साथ साथ मनोरंजन के पक्ष को भी कभी अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि उनकी फिल्में आज भी लोगों को पसंद आती हैं। आनंद, गोलमाल, बावर्ची, नमक हराम, अभिमान, बुढ़ा मिल गया, गुड्डी, मिली, सत्यकाम, चुपके चुपके और अनाड़ी ऋषिकेश मुखर्जी की महत्वपूर्ण फिल्में थीं। अभिनय ही नहीं बल्कि गानों के फिल्मांकन में भी ऋषिकेश मुखर्जी बेजोड़ थे। उनकी फिल्मों के गाने भी लोगों को खूब पसंद आते थे। हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी को कई सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। इन महत्वपूर्ण सम्मानों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी फिल्मों के जरिए लगभग 3 दशक तक दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी 27 अगस्त 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उन्हें हम सबके बीच लोकप्रिय बनाए हुए हैं। आपको ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में कैसी लगती हैं, कमेंट कर बताएं जरूर। और ऋषिकेश मुखर्जी का व्यक्तित्व और उनकी फिल्में बनाने की जो सोच है वो आपको कैसी लगती है, कमेंट कर बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।